अगर दोबारा आ गया ना मोदी, नरेंद्र दामोदर मोदी आ गया ना, तो माइक की जगह हाथ में कटोरा होगा। और जो तुम है ना अंडर एज हो अभी तुम गवर्नमेंट जॉब के, ये माइक नहीं पकड़ते, कहीं बढ़िया जॉब पे लगे होते और 25,000 से 30,000 रुपए की नौकरी आपको बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाती कांग्रेस के राज में होते तो। राहुल गांधी ऐसी मशीन बनाए ना गांधी परिवार ने, इधर से खान डालो इधर से गांधी निकलेगा, इधर से वाड्रा डालो इधर से सोनिया डालो इधर से गांधी बन जाता है। ये किया है। अब वो क्या है, राहुल जी नोटबंदी में 4 नोट बदल के लाए थे, 4 नोट बदल के लाए थे, फटे कुर्ते में गए थे, तब से अब तक खर्चा चल रहा है उनका। घर वालों ने 16 बार लॉन्च किया, कांग्रेस ने इसको 8 बार विफल हो गया। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं ये बोला थोड़ी उससे सरकार मेरे को नौकरी दे दे, मैं महंगाई पे बोल रहा हूँ ना। मोदी क्या काम कर दिया मेरे, ये बतलाओ। आज से पहले किसी ने भी ये चीज़ सुनी थी कि G20 सम्मेलन क्या होता है, सुनी थी G20 क्या होता है, किसी को नहीं पता था। लेकिन अब की बार देख रहे हो रहा है ना, बाहर से सारे बंदे आ रहे हैं इंडिया के अंदर। कभी पहले आए थे, कोई आया था पहले? जो विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, अजी घंटा आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। अब की बार मोदी आएगा, फिर भी मोदी आएगा, उसके बाद योगी आएगा तो आएगा। ये लिख के ले लो, आप समझ रहे हो? आप कुछ किया ही या तो गया नहीं है, मोदी जी क्यों आए? अंधे है क्या, दिख नहीं रहा क्या? कुछ किया ही नहीं है, कुछ नहीं किया, ये सब अंधे है क्या, दिख नहीं रहा कि राहुल गांधी को बनाएंगे? अरे पप्पू नहीं, राहुल गांधी को पप्पू कौन आ रहा है? पप्पू नहीं आ रहा भाई साहब, पप्पू नहीं आएगा। पप्पू जो है वो खाली अपने सपने देखे, खाली सपने देख रहा है वो प्रधानमंत्री बनने का सपने देख रहा है। उसके सपने बिल्कुल साकार नहीं होने वाले, होने ना वो खान डालो इधर से गांधी निकलेगा, इधर से वाड्रा डालो इधर से गांधी निकलेगा। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी ऐसी मशीन बनाए ना गांधी परिवार ने, इधर से खान डालो इधर से गांधी निकलेगा, इधर से वाड्रा डालो इधर से सोनिया डालो इधर से गांधी बन जाता है। ये किया है भैया। हमारे जो पप्पू जी जो हैं, जो लोग कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब वो क्या है, राहुल जी नोटबंदी में 4 नोट बदल के लाए थे, 4 नोट बदल के लाए थे, फटे कुर्ते में गए थे, तब से अब तक खर्चा चल रहा है उनका। महंगाई कहाँ है? सही बात है। हम सोच रहा था, बहुत टेंशन में था यार, ये आदमी खर्चा कैसे चला रहा है, और कितना कमाल का आदमी है। पहिए वाले ट्रॉली को सर पे रख के जा रहा है ना। इतनी बेरोजगारी आ गई है, मेहनत कर रहे हैं जनता के बीच में, कभी ट्रक ड्राइवरों से मिलते हैं, कभी किसी। अरे सुनो ना, मेहनत तो कर रहे हैं, हम कब मना कर रहे हैं। घर वालों ने 16 बार लॉन्च किया, कांग्रेस ने इसको 8 बार विफल हो गया। क्या हुआ ना, जो वो जलाते ना रॉकेट, ऐसे लगाया वहीं के वहीं रह गया, ना तिल्ली उठी ना कुछ, मसाला और जल गया साथ में। अब क्या हुआ, घर वालों ने कहा भाई तूने खूब पैसा बर्बाद कर लिया, नाम खराब कर लिया, एक काम कर, जो तेरे बने वो कर ले, ठीक है ना। अब वो कभी तो धान लगाने, धान में नहीं बसी, धान लगाए, लोगों को डूब गए, लोगों ने गालियाँ दी, ठीक है ना। अब वो फिर मोटरसाइकिल ठीक करने लगे, मोटरसाइकिल भी ठीक, अब वो ठीक तो कर रहे थे बुलेट, अब इधर स्प्लेंडर लगा दिया, इंजन फिट कर दिया, गलत कर दिया, उसने कान पे 4 मारे, निकल गया से आराम कर, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब कुली वाले काम पे आए। अब कुली वाले वो भाई सामान धरने वाला था, उससे पहले छीन के सर पे लेके भग पड़े, उन्होंने कहा बाकी यहाँ से आराम कर, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद ये हुआ कि कारपेंटर काम शुरू किया। अब देखो कुछ वहाँ कुछ खाट खटोला कुछ तो बनाएंगे। कह रहे हैं हर एक जनता से मिल रहे हैं, जनता की आवाज़ है कि 24 में मोदी जी के प्रति इतनी बुरी लहर है कि मोदी जी को हटाना है, तुरंत बटन दबाना है, और मतलब कि इस गठबंधन का प्रधानमंत्री बनाना है। ऐसा है, अब ये उस पर कारपेंटर वाले काम पे इसलिए लगे हैं, कुर्सी वगैरह बेड वगैरह सोफे वहीं से आते हैं, अब उनको बैठना है कुर्सी पे। इनके यहाँ जितने पैदा होते हैं, नेहरू परिवार में, गांधी पर, सब प्रधानमंत्री बनते, कोई सीएम नहीं बनता, ठीक है ना, कोई राज्यपाल नहीं बनता, सीधे ये वो भी नहीं बनते, राष्ट्रपति भी नहीं बनते, सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं, पैदा उसी के लिए होते हैं, ठीक है ना। अब ये कुर्सी बनाएंगे खुद, और जनता बड़े प्रेम से उनको बैठाएगी, सुनाएगी, मीडिया लगाएंगे, एक यूट्यूब चैनल खोलेंगे जल्दी। इसलिए जो है ना, मनीष कश्यप को इन्होंने बंद कर रखा है, उसके ऊपर वो लगा रखी है। क्या तो कमी क्या है राहुल गांधी में, कमी क्या है जो नहीं बन सकते? तो आप खूब ही बताओ। कमी है ना, कमी कुछ नहीं है। देखो भाई, देखो मोदी जी को तो कोई खतरा राहुल से है नहीं, लेकिन मुझे लगता है जो ये कपिल शर्मा है, उसका बिजनेस जो है ना वो खतरे में आ सकता है, क्योंकि कॉमेडियन बहुत अच्छे हैं राहुल जी। ये कह रहे हैं ये चीले के घूम रही है, पता है बेरोजगारी है, चीलों को रोजगार दे देंगे। और फिर भैया ये भी चीले जो लोग खिला रहे हैं, जो भगवान ने उनको काम दिया है ना, जहाँ मांस होता है, जहाँ मांस का टुकड़े होते हैं, वो जो खरपतवार
साफ करने का भगवान ने काम दिया, उनको भी वो कर देंगे। अब चींटी को भी रोजगार दे देंगे। तो अब चींटी जो चीनी खिंड जाती है, दाने खिंड जाते हैं किसान के खेत में, वो भी नहीं उठाएगी। एक बात बड़ी जोरदारी से राहुल गांधी उठा रहे हैं इस समय कि मतलब जाति जनगणना को लेकर के बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जातियों को लेकर के बात होनी चाहिए और इसके लेकर के इसी के हिसाब से जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं। और बिहार से इसका वो भी आया जाति जनगणना। अब जाति कहते हैं सनातन में जातियां हैं, ये हैं, इन्हें वो कर दो, इनके नेता कह रहे हैं, है ना भैया। पहली बात तो ये जाति की बात क्यों कर रहे हैं? अगर ये सब बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, जिनका सपोर्ट करते हैं, डॉट इंडिया जिनके नाम पे रखा है, ये कह रहे हैं भारत क्यों कर दिया, डर गए मोदी जी, ये हो गया, है ना। नाम तो शुरू से बदलते आए हैं, ठीक है ना। और रही दूसरी बात, भैया ये भारत अनेकता में एकता की बात करने वाले हम भारतीय लोग हैं। हम हमेशा बुद्ध को सामने रखते हैं, युद्ध नहीं करते, ठीक है ना। महाभारत का युद्ध रहा हो, हमने शांति वार्ता की, ठीक है ना। हम प्रेम की भाव करके बात करते हैं, हम दुकानें नहीं खोलते। तो राहुल गांधी तभी तो कह रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, और उसमें लिख रहे हैं हिंदू बड़ा सहिष्णु होता है। अगर अभी याद आया तो जिनसे इन्होंने अपने दद्दा के जो दोस्त हैं, जो उनके समर्थक रहे हैं, उनसे फिर भैया क्यों नहीं गठबंधन तोड़ लिया? गठबंधन स्टालिन को तुरंत फेंक के मारना था बाहर, है ना। इस बात में देखो, मैं भक्त किसी का नहीं हूँ, भक्त केवल ईश्वर का हूँ, और भक्त ईश्वर के हो सकते हैं, मनुष्य कोई भक्त नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो होते चमचे जो व्यक्ति के पीछे पीछे चलते हैं, ठीक है ना। रही बात, अगर तुम इतने ही सपोर्टर थे, काहे नहीं हटाया उसको, उधर स्टालिन को, है ना। इसको ये जो कौन था वो मौर्य कौन था, स्वामी प्रसाद मौर्य, उसको काहे नहीं हटा दिया, है ना। देखो भाजपा का इतना सपोर्ट इसलिए करता हूँ, एक तो इनकी रैलियों में आज तक देशद्रोही नारे नहीं लगे। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी देशद्रोही का, राष्ट्र विरोधियों का कभी समर्थन नहीं किया। और दूसरी बात, ये कभी भी देश को तोड़ने की बात नहीं करते, ठीक है ना। भारत की जनता है, भारत की जनता की पार्टी है, ये देश वसुधैव कुटुंबकम। आप कह रहे हैं तोड़ने की बात नहीं करते, इसीलिए तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी और कह रहे थे पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोल दी है। भारत जब टूटा था, देखो जहाँ से टूटा है वो जोड़ने की बात करें। हम तो बात करते हैं इनके दद्दा लहरू ने जब मानसरोवर की जमीन इतनी सारी दे दी उनको, वो टूटा, वहाँ से जोड़ो, ठीक है ना भैया। आपका ये क्या है, वो बांग्लादेश टूटा था, उसको जोड़ो, ठीक है ना। इनकी दादी बताते हैं, इनकी दादी ने पार्टीशन कर दिया था पाकिस्तान, उसमें उसको जोड़ो, उसको जोड़ करके वापस पाकिस्तान को भारत में मिलाओ, हिंदू मुसलमान का पचड़ा खत्म, ठीक है ना। जब कोई हल्ला करने वाला, भड़काने वाला कोई नहीं होगा तो लड़ाई खत्म, ठीक है ना। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अब मंदिर 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 हो रही थी, ये इन्होंने भी खूब वोट लिए हैं उसके ऊपर। इन्होंने क्या किया, अब ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है ना। जब भी आरपीएल आती थी, जब भी इसके ऊपर सुनवाई होती थी, देश में दंगों का माहौल बन जाता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई मंदिर वहीं बनाएंगे, इन्होंने नारा दिया था। लेकिन विपक्ष के लोग कहते हैं तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बता दी, उद्घाटन बता दिया। और अभी राहुल गांधी भी तो महाकाल के मंदिर जाते हैं, महाकाल के भक्त हैं। हम महाकाल के भक्त हैं। श्रावण मास में जय मांस खाते बना के, ठीक है ना। जिन्हें नौकर चाकर चारों ओर से घेरे रखते हैं, जिन्हें ये नहीं पता कितने नौकर घर में हैं, वो खुद श्रावण मास में मांस खाते हैं। वैसे इतना लंबा जनेऊ डालेंगे, है ना। भाई गोत्र के बारे में पूछा गया, दत्तात्रेय गोत्र बता रहे हैं। दत्तात्रेय का खुद गोत्र जो था भारद्वाज था, ठीक है ना। दत्तात्रेय का खुद का गोत्र था क्या? उनके पिता गोत्र लगेगा ना। अगर गोत्र की बात करें या शिव महाकाल की बात करते हैं, महाकाल कहाँ से चला आ रहा है, यदि उसकी बात करें तो फिर अगर भक्त है तो फिर भक्ति दिखी क्यों नहीं है। उदयनिधि स्टालिन को, स्वामी प्रसाद मौर्य को, जितने भी HIV बता रहे हैं, इन्हें काय पार्टी से बैठ के नहीं मारा। सुनो, भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्होंने कहा शिवलिंग के बारे में बोला गया, नुपुर शर्मा समर्थन कर रही थी, ठीक है ना। उसने बोला, क्रिया की प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी ने मामला बाद में समझा, निकाल के पहले फेंक दिया, उसको पद से हटा दिया। जो महिला मोर्चा की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, वो कह रहे कुछ भी करो, आएगा तो इस बार गठबंधन का प्रधानमंत्री मोदी, इस बार नहीं आने वाले, जनता समझ चुकी। मान लेते हैं कि भाई गठबंधन आ गया, किसे बनाएंगे प्रधानमंत्री? क्या चुनाव चिन्ह होगा? जिसे जनता चाहेगी उसे बनाएंगे। किसे बनाएंगे? कहाँ? 10-20 साल तो इसी काम में लग जाएंगे। किसको पहचाने, किसको क्या करे, योग्यता देखेंगे, है ना। अब थोड़ा सा आपको त्रेता में ले चलता हूँ। त्रेता में सीता स्वयंवर हो रहा था, ठीक है ना। सब गए बारी बारी, धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की। बोलना चाह रहे कुछ?
तो पतंजा चढ़ाने की कोशिश की, अब किसी से नहीं उठा। उन्होंने क्या कहा, सब लोग एक संगठन बनाते हैं, गुट बना करके इसको उठाते हैं, उठाकर पतंजा चढ़ाएंगे। एक समझदार आदमी बोला भैया ठीक है, लेकिन सीता जी से विवाह कौन करेगा? अनुस की बात आप कर रहे हैं, बात समझ में आ रही चाचा कुछ इनकी? आपको समझ में आ रही? बात यहाँ के मुद्दे की करो, त्रेता तेरे बात है जो मुद्दे की हो रही है उस मुद्दे की करो। त्रेता युग में जाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल बता रहे हैं ना, कौन बनेगा? कह रहे प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कौन बनेगा? क्यों बनने में बहुत काबिल है, ऐसा तो नहीं है। मैं किसी पार्टी का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बनने वाले तो बहुत सारे हैं गठबंधन में भी। क्या राहुल को आप नहीं मानो? क्या राहुल पढ़ा लिखा नहीं है? खड़गे हैं, राहुल पढ़ा लिखा नहीं है? कौन बना रहा है? वो तो वैसे ही बता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि कह रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं? राहुल गांधी पढ़े लिखे, राहुल गांधी पढ़े नहीं, विदेशों से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, ऐसे डिग्री है। राहुल गांधी पढ़े लिखे लगे ही है, मोदी पढ़े लिखे हैं। नहीं मैं क्या ना दिलसाद आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? देखिए ना काम कितना अच्छा कर रहा है, आप देखो काम बहुत अच्छा कर रहा है। काम अब उसकी सरकार आती है तो काम और अच्छा करेगा वो। क्या क्या काम अच्छे लगे? क्या सरकार आना बाकी है। क्या क्या काम अच्छे लगे? देखो पहली बात है ना, पहले के सरकार में हमें पता नहीं था। 2014 में जब कमाने लगा ना, जब पहले था ना 2008 में 5 रुपया मेरे को मिलता था ना, तो बहुत कुछ खा लेता था। वही 5 रुपया ना 10 रुपया 500 रुपया अभी कुछ नहीं वैल्यू है। इनको बतलाइए, गरीबों से पूछे। महंगाई 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया इनकम है। पहले 8,000 था, 2,000 भैया क्या हो गया? 8,000 हाँ भाई अरे तो कितने महीने हो गए? 9,000 का महीना हुआ। भैया और आप देख भैया हाँ। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं डिस्पैच में काम करता हूँ। अच्छा कितना? पढ़ा नहीं हो भैया, पढ़ा नहीं। अरे रुक जाओ, कितना? पढ़ा नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं तो खुद बोल रहा हूँ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं ये बोला थोड़ी उससे सरकार मेरे को नौकरी दे दे। मैं महंगाई पे बोल रहा हूँ ना। मोदी क्या काम कर दिया मेरे, ये बतलाओ मोदी क्या काम कर दिया? उत्तर प्रदेश को पूरा नक्शा बदल दिया। मोदी क्या काम कर दिया? मोदी जी ने, सुन लो, गरीबों के लिए बता रहे हैं, जनधन योजना गरीबों के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए, ठीक है ना, उज्ज्वला योजना गरीबों के लिए, ठीक है ना, लोगों को भैया वृद्धा पेंशन बढ़ाई वो गरीबों के लिए, अमीरों को तो जरूरत नहीं इसकी, ठीक है ना, ट्रिपल तलाक हटाया, महिलाओं को सम्मान दिया, ठीक है ना, अभी महिला आरक्षण की बात चल रही है वो मोदी जी ने किया, ठीक है ना, लेह लद्दाख को जो भारत से लगभग उसको जोड़ा, कश्मीर को जोड़ा, ठीक है ना, धारा 370 हटाया, राम मंदिर जो इस देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई का मुख्य कारण बन चुका था, जब भी उसके ऊपर सुनवाई होती थी देश में दंगे भड़कते थे, उसको खत्म कर दिया, कोई नहीं हो रहा है। अभी हिंदू मुसलमान दंगे नहीं हो रहा, नहीं हो रहे हैं। हरियाणा में देख लो, उत्तर देते हैं। सुनो, हरियाणा के दंगे की बात कर रहे हैं। अब मैं घर में पूजा करने जा रहा हूँ, तुम मुझे पत्थर मारोगे, मैं क्या करूंगा भाई? तुम मुझे मारोगे बेवजह के, मैं क्या करूंगा? वही करूंगा जो हुआ, ठीक है ना। सुनो, कोई दंगे नहीं हुए पूरे भारत में, किसी भी मुस्लिम भाई के साथ, ईसाई के साथ, सिख के साथ, जैन के साथ, बौद्ध के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, भेदभाव नहीं हुआ है, सबके साथ सम्मान सहयोग हुआ है। बिल्कुल चलेगा, गुंडों के घर पे चलेगा वे बुलडोजर।